नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया तिरंगा अभियान चैनल से मैं खड़ा हूँ नजफगढ़ के अंदर, जहाँ पे कुछ दिन पहले संगीता नाम की जो एक बहुजन सिंगर थी, उनको मार दिया गया था और उनकी जो लाश मिली थी रोहतक महम में मिली थी। और उसके बाद जो है जाफराबाद थाने के अंदर तमाम बहुजन समाज ने मिलके, दलित समाज ने मिलके जो प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद जाकर पुलिस कार्रवाई हुई थी। और आज जो है उसकी 13वीं है और 13वीं पे यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे बहुजन के मौजूद लोग हैं यहाँ पे, और उनके परिवार से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। वे कानूनी कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं, कितनी उनको कामयाबी मिली है और प्रशासन के द्वारा अभी तक कितनी उनकी सुनवाई हुई है, पूछते हैं, बातचीत करते हैं यहाँ पे। ये मैं स्टार्टिंग कर दूँ। सर, आप लोग यहाँ पे आए आज इनकी 13वीं संगीता की, तो कहाँ तक उनको अभी तक इंसाफ मिला है और कितना इंसाफ रहना बाकी है? सभी साथियों को जय भीम, जय वाल्मीकि, जय रविदास। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि दिव्या बहन को जो है इंसाफ तो बहुत ऐसा लगता है, उम्मीद है, क्योंकि प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन मिला है। डीसीपी साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, परिवार वालों की मीटिंग हुई थी, तो डीसीपी साहब ने जो तुरंत में एक्शन लिया है वो भी सराहनीय है। और क्या एक्शन लिया उन्होंने अभी तक जो 2 पुलिसकर्मी इसमें थे, इन्वॉल्व थे, जिनकी जो गलती बताई जा रही है, जो कि परिवार वालों को डरा धमका रहे थे, उनमें से 3 पर कार्रवाई हुई है, लेकिन एक को सस्पेंड कर दिया गया है और जो दूसरा जो पुलिसकर्मी है उसको भी जो है सस्पेंड किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जो एसएचओ है, एसएचओ और एसीपी पर भी कार्रवाई चल रही है, और जैसे ही उनका कहीं 1% भी कोई फॉल्ट दिखता है तो उनको भी सस्पेंड कराया जाएगा। ये भीम आर्मी का जो है संकल्प है, और परिवार के साथ इस दुख समय में यहाँ पे कह रहे हो कि उन पुलिस वालों पे कार्रवाई और शायद एसएचओ के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, जो संभावना लगे रही है। लेकिन इंसाफ जब बात आती है, अगर वे पहले कार्रवाई कर लेते तो ऐसा हादसा होता ही नहीं। तो उन्होंने इस सफाई में कुछ बोला? अभी तक डीसीपी साहब से हमारी जो बात हुई थी, डीसीपी साहब ने यही कहा है कि जो पुलिसकर्मी इन्वॉल्व है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जो एसएचओ का भी हमें हमारा कहना है ये, क्योंकि हमें ये पूरा फॉल्ट लगा है, क्योंकि जो एसएचओ साहब है, आईओ है, अगर ये सही टाइम पे, प्रशासन अगर सही टाइम पे अपनी कार्रवाई करता तो शायद बहन हमारे साथ हमारे बीच में होती। ये हमारी तरफ से देखा जाए तो ये हमने लिखित में भी दिया गया है कि जो प्रशासन की इसमें प्रशासन का इन्वॉल्व है, इसमें सबसे बड़ा उनका साथ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहूँगा कि जो भीम आर्मी की टीम ने जो है परिवार के साथ खड़े होकर के, समाज के जो सभी क्रांतिकारी वीर सभी खड़े होकर के, सभी ने जो है इस लड़ाई में जो है हिस्सा लिया है और बहन को इंसाफ दिलाने का संकल्प लिया है। ये कसम खाई है कि बहन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, चाहे इसमें हमारे प्राणों की आहुति क्यों न हो जाए। ये नजफगढ़ से तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के लिए तत्पर खड़े रहते हैं और निर्बल लोगों के जो बहुजन समाज से संबंध रखे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए भागदौड़ करते हैं। सर, आप भी कुछ बताएं थोड़ा, अभी तक कितना इंसाफ मिला है आपके अकॉर्डिंग? क्या उम्मीद आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। दूसरा, जैसे कि बहुत ही दुख की बात है कि हमारे समाज, ऐसी समाज की बिटिया दिव्या को जो 24 तारीख का जब इनका अंतिम संस्कार करके हम घर लौटे तो यहाँ बहुत ही दुखद घटना हुई इनके साथ। और अभी इस परिवार के हौसला बधाई के लिए और इस परिवार की जीत के लिए, जैसे कि हमने भीम आर्मी टीम और पूरा बहुजन समाज इस परिवार के साथ है, और जो आज तक इनको न्याय मिला है आगे भी इनको न्याय दिलाएंगे। पूरी बहुजन टीम और भीम आर्मी और बीएसपी टीम, बीएसपी पार्टी सभी इनके साथ है। तन मन धन से जहाँ तक हमारी मदद होगी हम 24 घंटे इनके साथ हैं। चलिए, परिवार के सदस्यों से बात करते हैं, उनके ही परिवार के सदस्य, उनसे पूछते हैं कि अभी तक 12 तारीख से लेके अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और कितनी बाकी है? 12 तारीख से लेके और अब तक कार्रवाई तो सिर्फ यही हुई है कि
जब उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर डाला तब उन्होंने नाम के लिए सिर्फ नाम के लिए उन्होंने हमें डेड बॉडी दे दी। बाकी ये है कि ना तो अब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है और ना ही मुझे ये पता है कि अभी मेरे केस का आईओ कौन है। और दो आपको आईओ का भी नहीं पता? भी नहीं, अभी नहीं पता मुझे। नहीं आया आपसे? नहीं, कुलदीप हुड्डा था पहले और उसके बाद नहीं पता मुझे आईओ कौन है। और सिर्फ दो ही अपराधियों को अभी तक इन्होंने पकड़ा है। बाकी अभी उसमें कम से कम 10-12 और हैं, और भी अपराधी जो बाहर खुले घूम रहे हैं। सिर्फ 2 ही लोगों को अरेस्ट किया अभी तक, बाकी औरों को भी अरेस्ट नहीं किया? हाँ, वो भी 2 वो हैं जिनका हमने नाम बताया। हाँ, उम्मीद है आपको पुलिस वाले करेंगे अरेस्ट, लगता है आपको? अब उम्मीद तो आप ये बताओ कि आपको अभी तक आईओ का नहीं पता, आईओ आपसे मिलने भी नहीं आया? नहीं, जो दूसरा आईओ अभी चेंज किया है उसका हमें नहीं पता कि कौन है। और दूसरी बात ये है कि हमारे ऊपर ऐसे ही प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई मतलब आके जल्दी में बयान दे दे, है ना। तो कुछ देखा नहीं जा रहा किस तरीके से हम क्या प्रेशर बना रहे हैं आपको? क्या कह रहे हैं बार-बार? प्रेशर बना के है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि केस को वापस लेने की भी बात हो रही है, लेकिन ये बोल रहे कि अपने बयान दे दो। अभी मेरी दीदी की 13वीं तक भी नहीं हुई है और मतलब हमें बयान देने के लिए बोल रहे हैं। और ऊपर से है ना, हमें अभी तक पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं दिया है इन्होंने। नहीं, सुनने में ये भी आ रहा है कि पुलिस वालों को सारी बातें पता थी मौत से पहले भी। बिल्कुल पुलिस वालों को सारी बातें पता थी, क्योंकि इन्होंने जब ये पुलिस वाले तो मिले हुए हैं, क्योंकि अगर ये मिले हुए नहीं होते तो ये मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखते। मेरी दीदी को जो लोकेशन इनके पास थी, इनके पास मोबाइल नंबर था, इन्होंने ना तो उस लोकेशन मतलब उसको ट्रैक किया नंबर को। चलो नंबर बंद आ रहा तो कोई वो नहीं है, लेकिन उस मतलब जिसकी आईडी पे वो नंबर है उनको पकड़ के गिरफ्तार नहीं किया सारे सबूत होने के बाद। और ना ये सीसीटीवी फुटेज लेके आए थे, यहाँ से ये उठ के गया ही नहीं कोई। इन्होंने अपराधियों मतलब अपराध छुपाया इन्होंने, और ये भी इनका भी पूरा हाथ है इस अपराध को करवाने में। और अभी पोस्टमार्टम की जैसे रिपोर्ट आती है, अगर मेरी दीदी को 11 तारीख के बाद अगर मरवाया गया है तो भी इन्हीं का हाथ है, और पहले भी मरवाया गया है तो भी इन्हीं का हाथ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किनका हाथ है? आपको किनका हाथ है? पुलिस कर्मियों का पूरा हाथ है। हाँ, पुलिस प्रशासन इसमें पूरा मिला हुआ है। कैसे लगता है आपको उनका हाथ है? आप कैसे मानते हैं? कोई तो कार्रवाई नहीं की इन्होंने, कोई कार्रवाई नहीं की। और पहले दिन से जब मैं अपनी दीदी की मिसिंग नहीं, जब मैं अपनी दीदी की ये मतलब किडनैपिंग की मैं ये एप्लीकेशन लिखवाने गई ना, तो मैंने बताया कि मेरी दीदी जिसके साथ गई है, अपहरण जो मैंने बोला है, तो उसी में ही पता लग रहा था जिस तरीके से उनका बिहेवियर था, उसी से साफ साफ पता लग रहा था कि ये कुछ नहीं करने वाले। अभी हाँ, इन्होंने क्या किया अभी तक, ना तो सीसीटीवी फुटेज है इनके पास। सीसीटीवी जो फुटेज लेके आई हूँ वो मैं लेके आई हूँ, आराम से यहीं पे थाने में बैठे रहे और अपना मेरे केस को सीरियस नहीं लिया मेरी दीदी को। और मेरी दीदी को पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ था, इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया। पुलिस प्रोटेक्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि पुलिस प्रशासन खुद चाहता था ये, ताकि मेरी दीदी को मरवा दिया जाए, क्योंकि वो बार एप्लीकेशन लिख रही थी। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे कि वो पुलिस प्रशासन चाहता था कि उनको मरवा दिया जाए, आपका मानना ये है? बिल्कुल मैं आरोप लगाती हूँ। और 12 तारीख से लेकर आज जो है 29 तारीख हो चुकी है, 30 हो चुकी है। कितनी बार पुलिस वाले आपके घर पे आए मिलने के लिए? पुलिस वाले तो अभी डेड बॉडी आई है उसके बाद ही मिलने के लिए आए। हाँ, उससे पहले एक बार 22 तारीख को आए थे एक बार, तो उस दिन ये मोहित नाम का लड़का है, ये बोल रहे थे कि इसका नाम अनिल है। अब मेरी मम्मी से बयान मतलब मेरी मम्मी के साइन करवा दिए बयान लिख के अपने हाथ से। जब भी इन्होंने बयान लिखे वो अपने हाथ से ही लिखे हैं, एक बार मेरे पापा ने लिखे वो रिसीव लिया है बस। हाँ, तो साइन करवा के, और यहाँ पे हमें पता भी नहीं पहले ही, अब मतलब मेरी दीदी की महम में मतलब बॉडी की पहचान कर ली जाती है, पहले दिन अखबारों में आ जाती है, जबकि हमें 23 तारीख को पता लगता है कि मेरी दीदी की हमें बॉडी पहचाननी है। ये इन्होंने बताया कि पुलिस वालों को सारा पता था और पहले ही अखबार में आ जाते, जबकि डेड बॉडी बाद में मिलती है। तो उनकी मम्मी से बात करते हैं, मम्मी चलो ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो समाज के व्यक्ति और आए उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आप थोड़ा बताएं। देखिए, मैं इधर बहुजन समाज पार्टी का ईसापुर वार्ड का प्रत्याशी भी हूँ, और हमारी पूरी स्टेट टीम जिसमें अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी, स्वदेश आर्या जी प्रभारी और सीमा कुशवाहा जी प्रभारी, इन तीनों ने आश्वासन दिया था उस दिन कि जो भी कार्रवाई होगी हम उसमें पूरा साथ देंगे। कहीं आपको कोई गड़बड़ लगे, पुलिस वाले या किधर जजमेंट या स्टेटमेंट में कोई भी बात हो, कहीं भी कन्फ्यूजन हो, तो हमसे तुरंत संपर्क करें। और हमने वो नंबर इनको दिए हुए हैं, इसलिए हम इस फैमिली के साथ हैं। और जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी
हम इनके साथ खड़े हुए हैं। हाँ सर, आप क्या कह रहे थे बताइए। सर मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये साझा करना चाहूँगा कि जो और ये प्रशासन को ये मेरी चेतावनी समझ सकते हो, क्योंकि परिवार वालों को अगर जरा सी भी किसी प्रकार की खरोच आई तो हम भीम आर्मी के लोग और हमारे समाज के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक परिवार वालों को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिली है। ये बड़ी ही विडंबना वाली बात है, क्योंकि परिवार के ऊपर जो है प्रशासन के द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है, उल्टे सीधे बयान खुद लिख करके इनके साइन कराए जा रहे हैं। इनको कहने के केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल इस केस को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें जो है इन्वॉल्व है बड़े बड़े ऑफिसर है, जिसमें कि SHO ACP वगैरह ये सब इन्वॉल्व है इस केस में। जब जा कर के उनके जो मुजरिम, और ये देखिए सर, आप देखिए कि इस केस के अंदर कैसा ट्विस्ट है कि 10-15 लोग, जो कि 10-1 बंदे जो है इसमें दिखाई दे रहे हैं फुटेज में। मैं आपको फुटेज भी दिखा सकता हूँ। अब ये बताइए कि जो 2 लड़के अभी तक अरेस्ट किए गए हैं, उनमें से जो बाकी के जो लड़के हैं अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। ऐसा क्यों? 5 साल हजार जो है कुतुब मीनार में ये विष्णु का स्तंभ ढूंढ रहे हैं, इतने सालों बाद इतना ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इस केस में जो आरोपित है, जो इन्वॉल्व है उस केस में लड़के, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? ये तो प्रशासन की कमी है ना कहीं, जो कि इसमें जो है अभी तक पकड़े नहीं गए। यानी तो पुलिस चाहे तो क्या ना कर सके। जब वो आईओ ये कह सकता है कि 70 किलोमीटर तुम्हारे पीछे हम दूर जाएंगे क्या? ये ऐसी बातें जो पुलिस ऑफिसर किया जाता है, ये किस हक़ से कह रहा है जी? जबकि सरकार द्वारा जो है उनके हर सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, उनको हर चीज़ दी जाती है, पेट्रोल से लेकर के हर प्रकार का जो है उनको खर्च दिया जाता है सर गवर्नमेंट की तरफ से। तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं संगीता की फ़ोटो, आज उनके 13वीं मेरे पीछे फ़ोटो भी लगी है, उनकी 13वीं है। और तमाम बहुजन समाज के लोग जो है यहाँ पे पहुँचा हुआ है न्याय दिलाने के लिए। और जहाँ भी इनको समाज की ज़रूरत पड़ेगी, समाज तत्पर भी खड़ा है। भीम आर्मी के लोग भी आए, बहुजन समाज पार्टी के भी लोग, और जो सामाजिक कार्यकर्ता वे तमाम लोग इनसे आके मिल भी चुके हैं और इनका हौसला भी बढ़ाने की कोशिश की गई है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी, इतना सपोर्ट मिलने के बाद भी बात आती है पुलिस प्रशासन पे। अगर वो अच्छी तरह से काम करेगा तब इनकी सपोर्ट का फ़ायदा होगा। अगर वही काम नहीं करेगा तो चाहे कोई भी कितनी सपोर्ट देता रहे, वो सपोर्ट कामयाब नहीं होगी। लेकिन हौसला बढ़ाने के लिए समाज एकत्रित हो चुका है और संगीता को न्याय की बहुत ज़रूरत है। अगर आज इसको लड़की को न्याय नहीं मिला तो 150 करोड़ की आबादी में देश की कितनी ही लड़कियां हैं, अगर सबके साथ ऐसा होने लग जाएगा, क्योंकि वे दरिंदों को हौसला बढ़ेगा कि पुलिस हमारे साथ रहती है, पुलिस कुछ कर नहीं सकती और हम जो है ऐसी जघन्य अपराध कर सकते हैं। तो पुलिस को जो है ऐसे अपराधियों को सज़ा देकर एक मिसाल साबित करनी होगी, ताकि आने वाले समय में किसी भी बहन बेटी, चाहे वो किसी भी समाज की क्यों ना हो, उसके साथ न्याय मिले और बल्कि ऐसी घटना उनके साथ हो ही नहीं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।